नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अब देखिए न्यूज रैप। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एंटी पेपर लीक संशोधन बिल को राज्यसभा में पेश किया। उस दौरान उन्होंने यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक का जिक्र भी किया। एक रोज पहले ही एंटी पेपर लीक संशोधन बिल लोकसभा से पास हुआ था। संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्षी दलों के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में हुई दान चोरी के मुद्दे पर नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ कई दूसरे विपक्षी पार्टियों के सांसद भी शामिल हुए। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके ने धमकियां मिलने का आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थी। किती ऑफर आले, मी जाणार नाही भाजपमध्ये। मला जर भाजपमध्ये जायचं असतं मी आधीच गेलो असतो। तुम्हाला ऑफर आली? आली, चालू होतं, धमक्या आल्या होत्या की बीजेपी मध्ये शामिल झाला तर बरे, नाही आंदोलन मागे घ्या। एक रोज पहले राज्यसभा से पास होने के बाद वंदे मातरम बिल लोकसभा से भी पास हो गया। इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया था और सदन में चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा और इसका अपमान करने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदूवादी संगठनों ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की शुद्धता को लेकर पहचान कौन अभियान चलाया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची। हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने ढाबों और रेस्टोरेंट पर लगे QR कोड को स्कैन करके देखा। उन्होंने नाम बदलकर ढाबे और रेस्टोरेंट चलाने वालों को चेतावनी भी दी। उत्तराखंड के हरिद्वार में SDRF के जवान ने गंगा नदी में डूब रहे एक कांवड़िए की जान बचा ली। वो कांवड़िया कांगड़ा घाट पर स्नान कर रहा था। इसी बीच वो पानी की तेज लहरों में बहने लगा, जिसके बाद SDRF के उस जवान ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ओडिशा के भद्रक जिले में राहत और बचाव टीम के सदस्यों ने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हुई भारी बारिश की वजह से वहां कई गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन के मुताबिक राहत और बचाव की टीम 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुकी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से एक स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा। स्कूल की इमारत की एक दीवार ढह गई और इसकी वजह से पूरी इमारत खंडहर में बदल गई। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। बिहार की बांकीपुर विधानसभा, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर वोट डाले गए। वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तीनों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस 2020 में बिजली दरों की बढ़ोतरी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में जारी किया गया। इससे पहले 2025 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं पर दर्ज FIR को रद्द कर दिया था। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। झारखंड की राजधानी रांची में JPSC और JSSC की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के खिलाफ छात्र सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में छात्रों ने पोस्टर लेकर विरोध मार्च निकाला। उन्होंने इस मामले की CBI की जांच कराने और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मॉब्ड CD केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ CBI की विशेष अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। भूपेश बघेल ने अपनी याचिका में CBI की स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला सुनाया था। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। बताया गया कि उनकी वेबसाइट PappuYadav.org के शिकायत पोर्टल पर उनके पूरे परिवार को बम से उड़ाने की धमकी का मैसेज भेजा गया, जिसके बाद पप्पू यादव ने आरोपी को गिरफ्तार करने और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में पुलिस ने हिमांशु भाऊ गैंग के एक शूटर और उसके एक साथी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पकड़े गए शूटर का साथी नाबालिग बताया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों पर पहले से फायरिंग और हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तहसील में कार्रवाई करने के लिए पहुंची विजिलेंस विभाग की टीम को बंधक बना लिया गया। बताया गया कि विजिलेंस विभाग की टीम ने तहसील के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेने के आरोप में हिरासत में लिया था, लेकिन इस कार्रवाई से बाकी कर्मचारी नाराज हो गए
और आरोप लगा कि उन्होंने तहसील का गेट बंद कर दिया। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान एडिशनल कमिश्नर मोनिका शुक्ला किसानों को रोकने के लिए उनकी बस के सामने डटकर खड़ी हो गए। वहां किसान मूंग दाल की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने और खाद वितरण में टोकन सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आईपीएस मोनिका शुक्ला ने उन्हें रोक दिया। मुंबई के खाद्य विभाग ने बीएमसी की कैंटीन को नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में सील कर दिया। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कैंटीन में गंदगी होने और खाने पीने की चीजों में शिकायत मिलने पर ये कार्रवाई की गई और इसके साथ ही मुंबई के स्कूलों की कैंटीन में जंक फूड नहीं बेचने के भी आदेश जारी कर दिए गए। राजस्थान के कुचामन जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सीज कर दिया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई अस्पताल में हुए मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों में संक्रमण की शिकायत मिलने पर की गई। जिन मरीजों ने संक्रमण की शिकायत की थी उन्हें इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। पंजाब के लुधियाना में एक सरकारी स्कूल के एक छात्र ने प्रिंसिपल की डांट से नाराज होकर उन पर हमला कर दिया। आरोप लगा कि 11वीं क्लास के छात्र ने स्कूल की छुट्टी के बाद अपने कुछ साथियों के साथ प्रिंसिपल को रास्ते में रोका और उन पर हमला कर दिया। आरोपों के मुताबिक छात्र ने घटना का वीडियो खुद ही सोशल मीडिया पर भी डाला। मध्य प्रदेश के भिंड में कुछ लोगों ने एक पालतू कुत्ते को पीटा और फंदे से लटकाकर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया गया कि उन लोगों और उनके पड़ोसी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। आरोप लगा कि इसी झगड़े की वजह से उन्होंने पड़ोसी के पालतू कुत्ते की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने उन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के देवास में वन विभाग और पुलिस की टीम ने कुएं में गिरे एक तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला। वो तेंदुआ जंगल से रिहायशी इलाकों की तरफ पहुंचा और उस कुएं में गिर गया। वो कई घंटों तक कुएं के अंदर लगे सरिये पर बैठा रहा, जिसे रस्सी और एक चारपाई की मदद से ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मकान से 2 दिनों में 14 कोबरा सांपों के निकलने से दहशत मच गई। मकान के मालिक के मुताबिक पहले दिन 2 सांप निकले, जबकि दूसरे दिन एक के बाद एक 12 जहरीले सांप सामने आ गए, जिन्हें देखकर लोग बुरी तरह डर गए। जयपुर में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद स्कूटर सवार सड़क पर गिर पड़ा और घटना स्थल पर ही उसकी जान चली गई। हादसे के बाद कार सवार वहां से फरार हो गया। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने एक मोटरसाइकिल से अवैध शराब की कई बोतलें जब्त की। शराब को छिपाने के लिए उस मोटरसाइकिल की पेट्रोल की टंकी को खाली कर दिया गया था और उसे तहखाने में बदल दिया गया था, जबकि मोटरसाइकिल चलाने के लिए अलग से एक बड़ी बोतल में पेट्रोल भरा गया था और उस बोतल को छिपा दिया गया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कुछ बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद 2 परिवारों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों परिवारों के लोगों ने जमकर मारपीट की और एक दूसरे पर पत्थर फेंके। आरोप लगा कि इस दौरान फायरिंग भी की गई। यूक्रेन ने रूस के पेंजा में एक बड़े लॉजिस्टिक हब पर ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां मौजूद सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। यूक्रेन के मुताबिक इस लॉजिस्टिक हब से रूस की सेना को हथियार और दूसरे सामान की सप्लाई की जा रही थी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी गई। स्पीकर ओम बिरला ने देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। उनके अलावा रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। फाइनल में कुल 12 खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई। उनके बीच 1 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा की। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में टीम इंडिया के लिए 15 शतक और 50 अर्धशतक लगाए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने इसकी घोषणा की। लिटन दास से पहले मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश की वनडे टीम के कप्तान थे। उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वहां पहुंचे और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। मंदिर प्रशासन का अनुमान है
कि इस बार सावन के महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। कच्चे तेल की कीमत में आई नरमी और ऑटो स्टॉक्स में आई तेजी ने शेयर बाजार में रौनक बिखेर दी, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में सेंसेक्स और निफ्टी ने निवेशकों को निराश किया। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 273 अंकों की बढ़त के साथ 77,928 पर बंद हुआ। निफ्टी 66 अंकों की बढ़त के साथ 24,317 पर पहुंच गया। बाजार के इस मिले जुले माहौल से निवेशकों ने 1,63,000 करोड़ रुपए गंवा दिए।